तो दोस्तों इंडस टावर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,465 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 7,199 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,547 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 1% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 1% आपको क्वार्टरली बेस पे, आज 5% आपको साल साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया है 7,547 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 7,665 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान जितना ही है उससे थोड़ा सा कम कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,558 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,577 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,550 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी के खर्चे आपको बहुत कम आपको देखने को मिला है। खर्चे कम होने का रीज़न है, और रीज़न है कंपनी के अदर एक्सपेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी को 2,852 करोड़ कंपनी को यहाँ पर मिले हैं। अब मिले क्या है वो तो आपको पता ही है कि कहाँ से मिले हैं। वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो पेमेंट किया गया था वही पेमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं आपको बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 2,223 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 1,540 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,003 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 170% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 95% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो किया है लगभग 4,003 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1,907 करोड़ के आसपास। हालांकि ये जो मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेके, ये शायद वोडाफोन आइडिया का जो पेमेंट है उसको निकालने के बाद होगा, वो भी हम देख लेंगे लास्ट में क्या होता है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 30 पैसे के आसपास, पिछले साल 5 रुपये 72 पैसे, अभी देखें तो 15 रुपये 18 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। हालांकि रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, मतलब साल दर साल क्वार्टर हल्का सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया के पेमेंट की वजह से कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। अगर मैं ये भी अगर कैलकुलेट करके आपको बताऊँ, अगर अदर एक्सपेंस को हटा ही देते हैं, टोटली अगर अदर एक्सपेंस को हम हटा देते हैं कंपनी के एक्सपेंस में से और कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट आपको ऐसे में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है। अदर एक्सपेंस तो मार्केट को ऑलरेडी पता था कि कंपनी के वोडाफोन आइडिया का पेमेंट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस पर देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।